नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एचआरएम के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आज टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो, ट्रेनिंग क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपके नॉलेज के अंदर और इंक्रीज़ करना। ठीक है, आपके नॉलेज के अंदर और इंक्रीज़ करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ नए हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं। कई बार क्या है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ भी आपका कुछ भी चीज़ चेंज हो जाए तो उसके रिगार्डिंग हम जो है ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग नए एम्प्लॉयज़ को भी दी जाती है और हमारे जो हमारे एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको भी दी जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या है? बेसिकली ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। हम क्या कर रहे हैं? उसकी नॉलेज को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसकी स्किल को और इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि वो जो जॉब कर रहा है उसमें वो परफेक्ट हो जाए। ठीक है, टू इन्वॉल्व चेंजिंग स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इसके अंदर क्या है, कई बार स्किल को चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड के टाइम पे। ठीक है, कोविड के टाइम पे हमें नहीं पता था, देखो एजुकेशन एक ऑनलाइन मोड पे आ जाएगा, है ना। देखो हमारे जो क्लासेस थी स्कूल की, कॉलेजेस की, वो सारी कैसी हो गई थी? जूम पे होने लगी थी, है ना, ऑनलाइन हो गया था सारा। तो उसके रिगार्डिंग पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि भी कैसे उन्होंने क्लासेस लेनी है स्टूडेंट्स की, किस तरह से वो असाइनमेंट्स देंगे, किस तरह से वो जूम पे जो भी होगा वो कैसे काम करेंगे। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया ट्रेनिंग का मतलब क्या है। अगला आता है फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषता है। सच है, इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। देखो ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, हमारी जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगला फोकस अटेंशन ऑन द करंट जॉब। हमारा क्या होता है, जब हम उसके बारे में, हमारी जो जॉब है, जब हम उसके बारे में ज़्यादा सीख लेंगे, ज़्यादा समझ लेंगे, तो हमारा क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन क्रिएट हो पाएगा। कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का जो है उनके ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे ट्रेनिंग के थ्रू। नैरो फोकस, देखो क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगा, एक नैरो फोकस है, ब्रॉड नहीं है, क्या है, नैरो है, कि हम एक पर्टिकुलर एक टाइप की जो जॉब है उसके रिगार्डिंग ही हम जो है वो ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेनिंग का मीनिंग हो गया और ट्रेनिंग के फीचर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग कितने कितने तरह के होते हैं। देखो होती तो बहुत सारी तरह की, पर जो मेन है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है स्किल ट्रेनिंग। देखो स्किल ट्रेनिंग क्या है, आपको कोई स्किल सीखनी है। ठीक है, सपोज आपको पेंटिंग सीखनी है, वो भी एक स्किल होगी, है ना। आपको मतलब कि स्विमिंग सीखनी है, कोई राइटिंग सीखनी है, ठीक है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ टेक्निक सीखनी है, मैथमेटिकली कुछ ट्रिक सीखनी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी स्किल्स की ट्रेनिंग देना है। तो इस तरह की ट्रेनिंग होती है। दूसरी हो जाती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ पहले काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको दोबारा से ट्रेनिंग देना, रिफ्रेश, उनको दोबारा से फ्रेश करना। ठीक है, देखो पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, पर जब जैसे ही कोविड आया तो क्या हो गया, सारा ऑनलाइन चीज़ें होगी, है ना। हमारी एजुकेशन भी ऑनलाइन आ गई, जूम पे क्लासेस लगनी शुरू होगी, तो उन्हें क्या हो, उन्हें दोबारा से रिफ्रेश, उन्हें ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर मैं मतलब एक कंपनी के अंदर मैं मान लो एक सेल डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है, मेरा काम है सेल करना। ठीक है, मैं सेल करती हूँ। ठीक है, अब हो सकता है सेल के साथ साथ मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर डाल दे कई बार। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि मैं जिस ऑपरेशन, जिस एरिया के अंदर, उसके अलावा मुझे दूसरे उसके अंदर भी जॉब दी जाती है, तो उसके लिए मेरे को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, मान लो मैं सेल डिपार्टमेंट में थी, मैं सेल कर रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो उन्होंने मेरे को क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जब मैं जाऊँगी तो वहाँ की मेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कैसे काम होता है। ठीक है, ये होता है क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग होता है कि जब हम काम एक टीम में करते हैं। ठीक है, तो टीम में किस तरह से काम करना है, कैसे टीम स्पिरिट होगी, कैसे आप में टीम के अंदर कोऑपरेशन करना है, वो सब चीज़ें टीम की ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम क्या करते हैं,
जब हमारे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, एक तो होता है वहाँ पे इंडक्शन, एक होता है ओरिएंटेशन। मैंने आपको बताया था ना, इंडक्शन में तो क्या है कि आप बताते हो कि भी मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आप ऐसे, और आप हर एक पर्सन से मिलते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन में क्या है, ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था, ओरिएंटेशन में आपका जो काम है उससे आपको मिलाया जाता है। सपोज़ आपको कोई मशीन पे काम है तो आपको उस मशीन से दिखाया जाए कि भी ये मशीन है, ऐसे काम होती है, ऐसे। ओरिएंटेशन होता है कि जो आपकी जॉब है उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो दी जाती है, उसको आपकी जॉब जो है उसके बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। ये क्या है, टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग देंगे तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। सबसे पहला आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है कि कैसे आप देखो, पहले तो क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ सीखनी है तो कई बार क्या करता है, आप चीज़ों को देख कर सीखते हैं। जैसे पर्सन कॉपी कर रहा है, आप सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी कर रहे हो। सपोज डांस है, ठीक है, डांस का कोई स्टेप है, ठीक है, जैसा पर्सन कर रहा है आपने उसको कॉपी करना है कि वो कैसे डांस कर रहा है, आपने सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। वो होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि ऐसी ट्रेनिंग आप एक हो सकते हैं कि जैसा पर्सन कर रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, उसको कॉपी करना शुरू कर दो, उसको क्या बोलते हैं, मॉडलिंग। दूसरा होता है मोटिवेशन, कि जब आप ट्रेनिंग करो तो उसका प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल ये है कि ट्रेनिंग के दौरान आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि अब आप ये चीज़ नहीं सीख रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या कि भी ये काम आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तो उनके से मोटिवेशन पैदा करना। सपोज़ आप अब नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको मोटिवेट करना कि भी आपके लिए नेट क्रैक करना क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों इतना पढ़ना है, क्यों आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, मतलब कि एक अंदर से आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देना, ठीक है। अगला आता है फीडबैक, कि जब भी आप ट्रेनिंग दो, ठीक है, तो उनको चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव आपने फीडबैक देना है, ताकि अगर पॉजिटिव है तो अगर उसको लगेगा कि भी मैं सही कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो आप उसको बताओ कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फीडबैक होना ज़रूरी है, तभी तो लगेगा ट्रेनर को भी और ट्रेनिंग को भी कि कैसे, ट्रेनर को पता लगेगा कि कैसे देना, ट्रेनिंग को भी पता लगेगा कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ। अगला आता है होल लर्निंग। होल लर्निंग क्या होता है कि कई बार क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ को थोड़ी थोड़ी सबकी चीज़ों की जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, इंटायर नॉलेज उसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगला आता है एक्टिव प्रैक्टिस। एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है, एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या आता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग आप कैसे सीख सकते हो कि जब आप उसको क्या करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, आप पानी के अंदर जाओगे, वहाँ पे आप तैरोगे, ठीक है, आप वहाँ की क्लासेस लोगे, आप वहाँ पे जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्टिव प्रैक्टिस, क्या होता है कि जब आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही उसके अंदर परफेक्ट हो पाओगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग के अंदर। देखो, एक होता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। ऑन द जॉब के अंदर अलग है, ऑफ द जॉब के अंदर अलग है, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि ऑन द जॉब के अंदर क्या क्या आता है, ऑफ द जॉब के अंदर क्या क्या आएगा। एक एक हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज जो ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। कल जो है हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड एक एक करके और ऑफ द जॉब के भी, ठीक है। बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आखिर है क्या, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है क्या। देखो, इसको हम पढ़ेंगे इस डिफरेंस के थ्रू। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है कि जब आप जॉब पे चले जाते हो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है आपके काम से रिलेटेड, कि आपका जो भी काम होगा उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो तो हो गया ऑन द जॉब। नाम से पता लग रहा है ऑन द जॉब, जब आप जॉब के अंदर हो, आप काम कर रहे हो जॉब पे, वहाँ के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जानी है, वो कहता है ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जैसे अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, सपोज जैसे आपको पता होगा जैसे कॉलेजेस के अंदर आती हैं कंपनीज, है ना, तो उसके बारे में पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है स्टूडेंट्स को। अलग अलग कंपनीज आती हैं, है ना, जॉब फेयर लगता है जैसे, तो वहाँ पे क्या अलग अलग कंपनीज आती हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको 2-3 दिन की पहले ही ट्रेनिंग होती है, आपको बताया जाता है कि भाई कैसे आपने इंटरव्यू देना है, तो वो क्या होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है।
अब मैं इसको डिफरेंस के थ्रू बताती हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड एट वर्क प्लेस ऑफ द एक्चुअल जॉब। जब आप एक्चुअली जॉब करने लग जाते हो, ठीक है, अपने वहाँ पे वर्क प्लेस पे चले जाते हो, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है काम करने की, वहाँ पे आप चले जाते हो, जो भी आपकी जॉब होगी उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड आउटसाइड द लोकेशन। सपोज आपकी कंपनी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और आप अभी मतलब कि पंचकूला के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पंचकूला के अंदर आ रही है, वो बता रहे देखो वहाँ पे तो आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, दिल्ली के अंदर तो आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही ना, आपकी जो आपको बताया जा रहा है कंपनी के बारे में या फिर जो भी चीज़ होगी वो आपके पंचकूला कॉलेज के अंदर बताया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वो उस लोकेशन पर नहीं है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल अप्रोच। देखो ये क्या हो गया? एक प्रैक्टिकल है, आपको आपके काम से रिलेटेड आपको बताया जाएगा। ये क्या हो गया? थ्योरेटिकल, यहाँ पे आपको थ्योरी बताई जाती है कि अभी हमारी कंपनी ऐसे सेटअप हुई थी, हमारी कंपनी में ये काम है, ये चीज़ें बताई जाती है। अगला आता है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपकी जॉब के अंदर आपकी हो चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपकी यहाँ पे काम को सीखना है, तो यहाँ पे एक्टिव होता है, यहाँ पे पैसिव होता है, यहाँ पे इतना एक्टिव इन्वॉल्व नहीं होते स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला आता है इनएक्सपेंसिव। देखो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी लोकेशन से दूर जा रहे हो, किसी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो, बच्चों को हायर करना है आपने सपोज, है ना, तो वो क्या आगे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। वो कैरिड बाय एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे क्या होता है? जो भी ट्रेनिंग जाती है ऑन द जॉब के अंदर, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो बस सिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल लर्निंग बाय परफॉर्मिंग। यहाँ पे कैसे सीखते हैं? हम कर करके सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग बाय एक्वायरिंग नॉलेज, यहाँ पे सिर्फ हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आपको समझ में आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इसके कई मेथड्स हैं, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के सबसे पहले आते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिस, कमिटी असाइनमेंट और अंडर स्टडी। ये किसके पार्ट है? ऑन द जॉब। ये है क्या क्या वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी। अब आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे उसके फीचर्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या। द जॉब ट्रेनिंग जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जहाँ पे आपका काम है, आपके वर्क प्लेस पे, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या आएगा कि आपके वर्क प्लेस पे नहीं, आपके दूर आपको बताया जा रहा है उस कंपनी के बारे में। यहाँ पे क्या आता है? वेस्टिबल, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वर्चुअल एंड ई लर्निंग, बिहेवियर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। ये इनमें क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।